नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन बात आपको बताने जा रहा हूं। आपको हो सकता है वो अच्छी लगेगी। कट ऑफ से रिलेटेड ये बात है। आप जानते हैं कट ऑफ के लिए हर बच्चा इस समय, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि एक एक हजार वीडियो कट ऑफ पर बच्चे अब तक देख चुके होंगे। और नहीं, क्योंकि हम तो कमेंट सेक्शन में नीचे देखते हैं, हमेशा इस टाइप से कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि मजाल है जो एक भी वीडियो छूट जाए। मैं कल से 1000 कट ऑफ के वीडियो देख चुका हूं, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कहां जाऊं। क्योंकि पूर्वानुमानित मानसिकता के साथ की गई कोई भी चीज बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाती। जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप किसी भी लड़ाई के क्षेत्र में जा रहे हैं या पढ़ाई के, मतलब स्टूडेंट के लिए तो पढ़ाई का क्षेत्र ही लड़ाई का क्षेत्र होता है। तो कोई एग्जाम देने अगर आप जा रहे हैं और पूर्वानुमानित मानसिकता के साथ जा रहे हैं कि ये एग्जाम बहुत टफ होता है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, मैं डेफिनेटली इसमें फेल हो जाऊंगा, मतलब मैंने पहले ही मानसिकता बना ली है। ठीक वैसी ही मानसिकता हम कट ऑफ, ये भी कट ऑफ भी एक महासमर है। आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति कट ऑफ बनाता है, हर एक व्यक्ति। अब इस कट ऑफ में बच्चे पूर्वानुमानित मानसिकता के साथ जाते हैं प्यारे दोस्तों, कि फलाने की कट ऑफ अगर सही होगी तो वही पत्थर की लकीर है। सेम कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट से प्रेम करते होंगे, यकीनन अगर आप भारत में रहते हैं तो आप जब मैच देखने के लिए जाते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कभी कभार कि सचिन अगर चलेगा तभी मैच जीतेंगे वरना नहीं जीतेंगे, सहवाग अगर चला तभी मैच जीतेंगे वरना नहीं जीतेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि फलाने की अगर सही है तो फिर सबकी सही है, मतलब सचिन 100 मारेगा तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। लेकिन हमको यह ध्यान रखना चाहिए प्यारे दोस्त कि अगर सचिन सहवाग जल्दी आउट भी हो जाते हैं, सौरभ गांगुली जल्दी आउट भी हो जाता है, तो भी हमको विश्वास रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसे प्लेयर जरूर तैयार होते हैं उस टीम के अंदर कि वे हमेशा उसको बचाकर निकलेंगे। उनका नाम गौतम गंभीर हो सकता है, उनका विराट कोहली हो सकता है, उनका महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है, उनका युवराज सिंह हो सकता है। लेकिन बात है कि देश को उन पर विश्वास है कि नहीं। वे गेम बहुत तगड़ा खेलेंगे लेकिन विश्वास नहीं होगा तो फिर चीजें, जब आदमी चाह ही लेता है कि मुझे नेगेटिव सोचना है तो फिर उसके साथ एक्चुअली सराउंडिंग भी वैसा ही बिहेव करने लगती है, नेगेटिविटी ही आती जाती है। तो आप आस्था जरूर किसी में रखिए, आस्था जरूर एक में रखिए, क्योंकि कहते हैं भगवान में भी आस्था एक में रखिए, निंदा किसी की मत कीजिए। लेकिन आप उस स्तर पर अभी आए नहीं है। 2-4 साल में जब आप अच्छे से मैच्योर हो जाएंगे, या जो लोग होंगे वो इस बात को जरूर समझ भी सकते हैं, लेकिन आप इस स्तर पर आएंगे तो आप समझेंगे कि हाँ, हमको आस्था जरूर रखनी है लेकिन हमको विश्वास भी होना चाहिए कि ये चीज भी ठीक हो सकती है। करेक्ट है। तो बहुत से, मतलब हजारों अगर कट ऑफ है तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि ये वो वाला माहौल चल रहा है कि इसमें आप चाहकर भी ये चीज तो नहीं कर सकते कि अगर कोई आपसे कहता है कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये सब में कुछ नहीं रखा, टाइम वेस्ट मत कीजिए, वो सिर्फ बोलना है। आप प्रैक्टिकल बात समझा करें और प्रैक्टिकल ही बात किया करें। ये सब धूत पंगोड़े वाली बातें हैं कि तू पढ़ ले, इस टाइम पर कट ऑफ मत, इस टाइम पर व्यवहारिक रूप से आदमी कट ऑफ देखेगा। हाँ, बहुत लंबे समय तक डेली देख रहा है तो थोड़ा बहुत उसका नुकसान भी होगा, लेकिन ये जो 2-4-6 दिन चल रहे हैं पहले आंसर की के बाद, इसमें तो वो देखेगा। ठीक है। तो आप अगर देख रहे हैं तो ये ना समझे कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। 2-4 दिन ये करना ही पड़ेगा आपको, ये सारी इस समय सारे स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि विश्वास जरूर रखें अपने अंदर, और हमने कल रात को एक कट ऑफ बताई हुई है, उस कट ऑफ के अनुसार आप चलते जाना। अगर उस कट ऑफ में आप लाई कर रहे हो तो थोड़ा विश्वास भी रखना कि हाँ, ये कट ऑफ सही है और मैं अब फिजिकल की तैयारी करूंगा, मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं आपको लिख कर देता हूं, कायनात वैसे ही वर्क करती है जिस तरीके का मेंटल आपका सेट होता है। ठीक है। देखना, आप सिलेक्शन भी लोगे उतने ही मार्क्स पर और आपका दोस्तों सपना भी पूरा होगा, लेकिन विश्वास थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अगर आप यूं हिरन की तरह भागोगे तो कभी नहीं पहचान पाओगे कि कस्तूरी मेरे पास ही है, मैं भाग कर रहा हूं। ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर किसी को यह बात समझ में भी नहीं आती है, उस प्यारे साथी की भी कोई गलती नहीं है, एक समय के बाद ही कुछ चीजें समझ आती है। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों।